कई बार जिंदगी एक पल में बदल जाती है। एक जरा सी चूक इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है, उसकी जिंदगी भी। हम सबको यही लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच तो ये है कि आज जिस तरह से अपराध समाज में अपने पंख फैला रहा है, ऐसे में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। परेशानी तब बढ़ जाती है जब अपराधी के निशाने पर किसी मासूम की जान होती है, कोई ऐसा जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सबका क्राइम पेट्रोल सतर्क में स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा केस था जिसने सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। हर कोई टकटकी लगाए यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अंत में क्या होने वाला है। एक ऐसा केस जिसे देखने के बाद इंसानी नहीं, इंसानियत पर से भी लोगों का भरोसा उठ गया। दिव्या, ये क्या है? लिपस्टिक। तू स्कूल जा रही है? मामा। लिपस्टिक का परेड में नहीं। तेरे को ठीक 9:45 ड्राइवर स्कूल लेने आ जाएगा। 2:10 में मेरे को घर पे मांगती है तू, और बाहर कोई मटर गश्ती नहीं, समझी तू? पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरे सामने ज्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो एक झापड़ मारूंगा और स्कूल वूल छुड़ा दूंगा। कैसे परवरिश करती रहे तू इसकी? ये मेरी तो लगती नहीं है। वो तो छोटे बच्चों को देख, कितने सीधे साधे, और ये देख। तेरी वजह से ना रोज देर हो जाती, जल्दी उठाकर। सोनाली को देख, टाइम से उठ जाती है। इसके साथ जाना और इसी के साथ वापस आना, समझा? बेटा इसका ख्याल रखना, ठीक है? चलो जल्दी। मेरा टॉय ले आना। हाँ हाँ ले आऊंगी, चलो अभी जल्दी। चलो बाय, भाग लो अभी। अबे गाना वाना बंद कर। तेरी आई की सगाई है क्या? खाली पीली नाच रहा है। दादा, थोड़ा पाँव में चोट लग गई है, आगे तक छोड़ दोगे? अभी तक बस नहीं आई। भी नहीं आ रहा, अब तक तो आ जानी चाहिए थी ड्राइवर। ये स्कूल बस आई नहीं अभी तक? हम लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं, अभी तक बस नहीं आई है। बड़ी देर कर दी। हमेशा टाइम पे आती, पता नहीं क्या हो गया आज। कहाँ उतरना है आपको? दादा बस ये आगे रोक दो, बस बस इधर ही दादा। एकदम चुप, गाड़ी चला। अभी अगर किसने गाड़ी चला। अंकल गाड़ी चला।
का कुछ अता पता नहीं, प्लीज कुछ कीजिए। मैम ऐसे कैसे चुप हो? अरे आप लोग शांत नहीं होंगे तो हम बात कैसे करेंगे? प्लीज शांत हो जाइए, रिक्वेस्ट यू। मैम ऐसे कैसे शांत हो जाए? हमारे बच्चों का कुछ अता पता नहीं, आपका बस ड्राइवर फोन नहीं उठाया और आप बोल रहे हैं शांत हो जाइए। प्लीज पुलिस को फोन कीजिए और अभी कीजिए। देखिए पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ड्राइवर के फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, बस खराब हो गई हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मैडम, अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। नहीं अंकल, हमें जाने दो प्लीज। जितनी जल्दी हो सके बस भगा, हमें जल्दी से एक जगह पहुंचना है। चल 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 बस भगा। तुझे क्या लगता है काम हो जाएगा? अबे होगा कैसे नहीं बे? इन शत्रुमुर्गों की जब तक हमारे हाथ में ना, तब तक जो हम चाहेंगे वो होगा। अभी सुन लो सबके सब, अभी अगर किसी ने स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की ना तो वही सालों को जवान से मार दूंगा। जिसके पास फोन है ना, सब अपना फोन निकालो। फोन निकाला, फोन निकाल। छुपा कर रखते हैं। तेरा फोन कहाँ है? अंकल नहीं है, मेरे पास नहीं है फोन। सच बोल रहा ना? हाँ नहीं है मेरे पास। तेरा फोन कहाँ है? हाँ नहीं ना, फोन नहीं है। तेरा फोन लाइए ना। बोला ना मार डालूंगा। तेरा फोन दे जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, हाँ। एक नहीं एक बात ना कर भाई, कितने बार बताऊं मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। पहली शादी करके ही पछता रही हूँ। लोग ताने देते रहते हैं कि पहला पति मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चला गया। हाँ तो दूसरी शादी को अच्छे से निभा के लोगों का मुंह बंद करवा दो। भाई किसी का मुंह बंद करवाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ अगर तुझ पर बोझ बन रही हो तो बता दे। सु बात करे छेदी, तू कभी मुझ पे बोझ बन सकती है क्या? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तेरा घर बस जाए, तेरी जिंदगी संवर जाए। कम से कम अपना नहीं तो अपनी बेटी मीनल का सोच। तुझे पति की जरूरत नहीं है, उसे तो बाप की जरूरत है। यहाँ हमारे बच्चे गायब है और आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। देखिए मैडम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। इतने टाइम से हम बोल रहे हैं पुलिस को फोन कीजिए, तब आपके समझ में नहीं आया। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो पूरे स्कूल में आग लगा देंगे। नहीं बोल रहे, आप प्रिंसिपल हैं, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। हमें हमारे बच्चों की खबर चाहिए। यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों को ध्यान रखना नहीं है। हमारे बच्चे अभी तक घर में नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। बस का नंबर और ड्राइवर की डिटेल्स। सर एक मिनट। सर बस का नंबर है MH09XX365 और ड्राइवर का नाम है दीपक सिंह। और ये बस कहाँ की? सर खट्टर बस एजेंसी। बस में सिर्फ 5 बच्चे हैं, बाकी बच्चे अपने घर पहुंच गए और ये मैंने कॉल करके खुद चेक किया है। सर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा ध्रुव सिर्फ 10 साल का है, पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, उसे मैं कैसे भी करके ढूंढ के ले आई। प्लीज सर मेरा बच्चा, मेरा ध्रुव। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा जी साहब, दीपक मेरा ही बेटा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? आज सुबह ही हुई थी साहब, फिर दिन भर से कोई फोन वोन नहीं आया। आज सुबह उसके हाव भाव में कोई फर्क दिखा था आपको, या कुछ दिनों पहले? नहीं साहब। हाँ लेकिन बहुत परेशान है आजकल। क्यों? साहब उसका मालिक है ना, बहुत हलकट है। मुट्ठी भर पगार देता और वो भी रोते रोते। हर महीने पगार आती ही नहीं है, हर बार मकान मालिक किटकिट करता है। लेकिन साहब हुआ क्या है? दीपक को पगार क्यों नहीं देते थे टाइम पर? कौन कहता है सर? सर 1 तारीख में सबको पगार देता हूँ सर, दीपक को भी। सर आप स्कूल प्रिंसिपल के पास जाइए, बहुत लफड़े हैं वहाँ पर। सर मैं तो सोच रहा हूँ स्कूल में बस भेजना ही बंद कर दूँ। अंकल भूख लगी है। भूख लगी? तुझे भी भूख लगी है? हम सबको भूख लगी है। रोटी खाएगी? नहीं नहीं। तुझे लगी है भूख? तुझे भूख लगी है? तुझे भूख लगी है? अभी अगर किसी ने चू भी की ना तो वहीं मारूंगा, बता रहा हूँ। भूख लगी है। बहुत अच्छा रिश्ता है दी, मेरा बिजनेस पार्टनर है मोबाइल के धंधे में। ये जो सरकार है ना, ये सेलुलर ऑपरेटर्स को बहुत बढ़ावा दे रही है। कह रहे हैं कि इस साल 75% बढ़ा है मोबाइल फोन का बिजनेस। तू बस एक बार हाँ कह दे, सबके लिए अच्छा होगा। तेरे लिए, मीनल के लिए और मेरे लिए भी। जीजा साला मिलकर खूब काम करेंगे। भाई तुझे अभी भी क्या बोलूं? देख, एक बार तू उससे मिल ले, वो मीनल को भी अपनाने के लिए तैयार है। पहली शादी से उसका एक बेटा है, उसके बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और मीनल को एक भाई।
भाई मैं तुझे सोच के बताती। सर बस को गायब हुए 4.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कुछ बस का पता नहीं चल रहा है। ये बस गायब कहाँ से हुआ? भांडेवाड़ी से। मैंने सारे एग्जिट पॉइंट को भी अलर्ट कर दिया है, पर बस का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ये बस का कोई एक्सीडेंट हुआ है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने पता किया। पर अजीब बात तो यह है कि सर बस का ड्राइवर अपनी माँ से झूठ कह रहा है कि उसे कोई पगार नहीं मिल रही। इससे क्या साबित होता है? कोई भी औलाद अपनी माँ से किसी भी वजह से झूठ बोल सकती है। बोल सकता है सर, लेकिन सर बस का ओनर खट्टर स्कूल प्रिंसिपल की तरफ कुछ गड़बड़ी का इशारा कर रहा था। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ बता नहीं रहे। ये बस का गायब होना उसी प्रिंसिपल की गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। बस को गायब हुए इतना वक्त हुआ है, उसमें बच्चे भी हैं, मामला सीरियस है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो प्रिंसिपल हमसे छुपा रही है? सुनील इसको बोलना यार, कितना धीरे चला रहा है यार ये बस। 1 घंटे में पहुंच रहे हमको वहाँ पे। अरे यार ये खटारा इससे तेज चलती भी तो नहीं है, इसे बोल के क्या फायदा? ये चला रहा है जितनी तेज चल सकती है। तू फोन कब करेगा? मैं कर लूंगा जब मुझे करना होगा यार। तो कर रहा हूँ, इतना धीरे चला रहा है। मैं बोर हो गया हूँ यार, मैं बोर हो गया हूँ। मैं बोरियत दूर करते हैं, कुछ नया करते हैं। डांस डांस किस किस को आता है? तेरे को आता है डांस? तेरे को आता है? तेरे को तो आता ही होगा, किसी को नहीं आता क्या डांस? तुझे तो आता होगा ना रोटलू, तेरे को तो आता होगा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो ना, बीच में बीच में। ये स्टेज है तेरा, हाँ स्टेज है स्कूल का। अभी सब तेरे को देखेंगे, हाँ डांस करना है तेरे को बहुत अच्छा वाला, सब देखना है इसको। चल डांस कर, डांस कर। ये क्या किया? अब गीला कर दिया। सुनील डांस तो करना ही पड़ेगा ना तेरे को, डांस तो तेरे को करना ही पड़ेगा। हाँ चल 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 डांस कर। अरे डांस करना। अबे ये क्या कर रहा है बे? डांस कर, डांस, एनर्जी। बेटा तुम्हारे मामा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम क्या चाहती हो? जिसमें मेरी माँ की खुशी उसमें मेरी खुशी। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए तुम और मामा ही सब कुछ हो। जो तुम दोनों को सही लगता है वो मेरे लिए भी सही है। और हाँ, अब तुम दोनों मेरी चिंता मत करना प्लीज। देखिए मुझे प्रिंसिपल मैडम से अकेले में बात करनी है, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। प्लीज वेट करिए। हमने सब चेक किया, बस के एक्सीडेंट होने की या खराब होने की ऐसी कोई बात सामने नहीं है। आपको क्या लगता है बस के साथ क्या हुआ होगा? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। पुलिस कर क्या रही है? अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पता लगाया कि बस कहाँ पर है। आपकी ओर से कोई मिसमैनेजमेंट हुई थी जिसकी वजह से बस मिसिंग हुई हो? क्या ये कोई हाईजैक का मामला हो सकता है? अगर ये हाईजैक होता तो कोई फोन करके या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके रैंसम की डिमांड करता, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और रही बात मिसमैनेजमेंट की, तो आप लोग मुझे इस तरीके से अक्यूज नहीं कर सकते। ये आपका काम है पता लगाना कि बस कहाँ पर है। दिव्या कहाँ है? वो तो स्कूल से अभी तक आई नहीं है। स्कूल से आई नहीं मतलब? इतनी देर हो गई और अब तक स्कूल से नहीं आई? मैं दिव्या बेबी को लेने गया था। अंकल मैं लव के साथ बस में जाऊंगी। बेबी साहब मुझे जान से मार डालेंगे, उनको पसंद नहीं है ऐसा आपका बस में आने जाना। और मुझे भी पापा की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। दिव्या जल्दी आना। बेबी सुनो ना, साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन इतनी देर में तो फिर भी आ जानी चाहिए थी। इतनी देर हो गई, तुमने तो मेरे को बताया भी नहीं। मुझे लगा फ्रेंड्स के साथ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। The number you have called is currently switched off. इसकी हिम्मत तो देखो, फोन भी बंद करके बैठी है। सुनो एक काम करो, जैसे वो घर में आया ना उसका सामान पैक करो और अपनी बहन के उधर छोड़ के आओ। मुझे वो लड़की घर में नहीं चाहिए। सर मैं कह रही हूँ कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो स्कूल चलाते चलाते जान निकल जाती है। अगर फीस ना बढ़ाओ तो लोगों की पेमेंट करने में दिक्कत आती है, और अगर फीस बढ़ा दो तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप स्कूल कैसे चलाती इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आपके किसी स्टाफ के साथ या किसी बस ड्राइवर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने बस हाईजैक कर ली। ठीक है सर वो बस NH53 नागपुर डोंगरगढ़ रोड पर देखी गई है, शायद छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है। लेकिन ये बस छत्तीसगढ़ क्यों जा रही हो? होटल कहीं है, नक्सल्स का मामला तो नहीं? हो सकता है सर,
पिछले हफ्ते भी करीब 10 से 12 मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से। पटेल, अगर ये नक्सल्स का मामला है तो मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी होगी, क्योंकि ये नक्सल्स अपने फायदे के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। पटेल, एक काम करो, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पुलिस को अलर्ट कर दो, उनको बस का नंबर दे दो और उनसे कहना कि उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। बस में बच्चे हैं, उनको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको अलर्ट रहना होगा। शायद वो हाईजैकर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। पर सर मैं उनसे कहूंगी क्या? पहले हमें उनसे उनकी डिमांड्स जाननी होगी। सर आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चों का कुछ पता चला क्या? सर वो ठीक तो है ना? देखिए, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग प्लीज हिम्मत रखिए। लेकिन सर सर आप बताइए, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? अभी पुलिस को पता चल गया होगा हमारी बस का। अभी पुलिस यहाँ तक पहुंचे, इससे पहले हम वहाँ पहुंच जाते हैं। नक्सल एरिया सुनील, अच्छा कवर मिलेगा। प्लान तेरा है, बस काम कर जाए। मेरी प्लानिंग हमेशा कामयाब होती है। हाँ, तू क्या कर रहा है? संजय, वो बस ओनर और बस का ड्राइवर दोनों के फोन रिकॉर्ड ट्रेस करो और देखो कि नक्सलवादियों के साथ उनका कोई कांटेक्ट है कि नहीं। जी सर। चलो। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पुलिस को मैंने अलर्ट कर दिया सर, और मैं खुद भी टीम लेकर वहां जा रही हूँ। बस में एक भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे सारे बच्चे सेफ चाहिए। ओके? ओके सर। एकदम चुप, बस ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाले हैं। आगे मेन रोड छोड़ के जंगल से लेफ्ट ले। भाई, मैंने मिनल से बात कर ली है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। शायद उसके बाद तू भी अपना घर बसा पाएगा। थैंक यू दी, तूने मेरी बात रख ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दी। ए ड्राइवर, रोक इधर। ए सुनो रे, अभी सभी के सब, अभी जैसा जैसा मैं बोलूंगा ना सब वैसा ही करना। हाँ, ये तो सबकी खोपड़ी खोल दूंगा मैं। दाएं 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 दाएं। सर, बस ड्राइवर और ओनर के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है जो इंडिकेट करे कि उनका कनेक्शन नक्सलियों से था। और एक ज़रूरी बात सर, इस खट्टर को एक नंबर से बहुत कॉल आ रहे थे और ये नंबर प्राइवेट बैंक के किसी रिकवरी एजेंट का है। सर, खट्टर गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। ना तो इसने बस की EMI पे की है, ना तो टैक्सेस। और तो और ये हमसे झूठ कह रहा था कि अपने ड्राइवर और स्टाफ को पेमेंट करता था, जबकि पिछले 3 महीने से इसने किसी को कोई पेमेंट नहीं दी। खट्टर हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? सर, एक और अजीब बात है, बस को गायब हुए इतने घंटे हो गए, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी गई। मैं भी वही सोच रहा था। नॉर्मली हाईजैक करने के बाद तुरंत डिमांड आ जाती। आखिर ये लोग चाहते क्या? एक काम करो, सबसे पहले खट्टर को उठाओ। जी सर। ये मुस्कुराना, ये तू मुस्कुरा चल। अबे कैमरे में, तू कैमरा में हंसना। अरे पागल, कैसे मुस्कुरा? ये झुटकी, चल मुस्कुराना। यार, ये तू हंसना रे, हंसना। शाबाश मेरे लाल। ये रो, तू इधर देख। तू तो हंस दे। ये हंसना रे क्या? बाप मर गया क्या तुम लोगों का सबका? है जैसे मनुष्य शक्ल बना रखी है। चलो अच्छा, अभी एक काम करते हैं, अभी पुराना गेम खत्म, अभी एक नया गेम खेलेंगे। बोले तो बड़ा गेम। कौन कौन खेलेगा मेरे साथ? बोलो बोलो बोलो। आप लोग हम लोग को छोड़ दो प्लीज, आप लोग बहुत गंदे लोग हो। चुप। ए आयरन मैन, तूने कभी आयरन पंच देखा है क्या? कैसा होता है मैं बताऊं? ऐसा होता है। और किसी को चाहिए? अभी कौन कौन खेलेगा नया गेम? कौन है वो जो बनेगी अभी बुलबुल? कौन करेगा डांस? कौन करेगा डांस? बोलो जल्दी बोलो ना। अबे यार। हाँ सर, मैंने EMI नहीं चुकाए हैं और रिकवरी वालों का भी फ़ोन आ रहा था कि अगर पैसे नहीं चुकाए तो वो बस उठा लेंगे। तो ये बात तूने हमको पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था। इसका मतलब बस उन लोगों ने ही उठाई ना? सर नहीं पता सर। नहीं पता है? इसको अंदर डालो, खिलाओ पिलाओ और फिर इसका मुंह खुलवाओ। लेके जाओ इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी तक रैंसम की कोई डिमांड नहीं हुई है। हो सकता है कि इससे पैसे रिकवर करने के लिए कोई ये सब कुछ कर रहा हो सकता है संजय,
लेकिन अगर कोई खट्टर से पैसा वसूल करने के लिए बस हाईजैक करता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर ऐसे केस में कोई बस को नक्सल एरिया में क्यों लेके जाएगा? दी, तू उनसे शादी नहीं कर सकती। पहले जब मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी तब तू ही तो मुझे मना रहा था कि ये शादी कर ले, और अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तो मुझे क्यों ना कह रहा है? मैं शादी क्यों नहीं करूँ? मैंने कहा ना दी, तू उनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैं मिली हूँ उनसे, वो अच्छे इंसान हैं, और अब जब मैं उन्हें पसंद कर रही हूँ, मैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों रोक रहा है? दी, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं समझती हूँ। मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता, ये शादी नहीं होगी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ? ए, रो क्यों रहे रे? हाँ? और ये तू आयरन मैन? चोट लग गई, चोट लग गई, खून आ गया। ए, रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? देख कैमरा पर, देख कैमरा पर, देख। मम्मी देख रही, मम्मी। क्या रे, रोक लूं? तू तो हंस दे, तेरे को तो मैं और रुलाऊं। मेरे को बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में। आपको खेलना है ना, तो इस नंबर पे फोन करो, और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं। अगर चालाकी की ना तो अभी तो एक ही सर उड़ा है, अभी तो और बहुत नन्हे सर हैं यहाँ पे। बस हाईवे पर तो नहीं है, किसी जंगल के बीच लग रही। क्या आपके पास ये सिर्फ वीडियो ही भेजा है या कोई पैसों की डिमांड भी की है? कोई डिमांड नहीं की। जी सर। बस हाईवे पर नहीं है, बीच जंगल में उतर गई। पूरा एरिया छान मारो, और ध्यान रखना बस में बच्चे हैं। मैं कमिश्नर साहब से बात करके सपोर्ट टीम भिजवाता हूँ। वीडियो में तो एक ही आदमी दिखा है, लेकिन और भी हो सकते हैं। ओके सर। जिस नंबर से वीडियो है उसे ट्रैक करो, और वो खट्टर, उससे भी पूछताछ करो। कोई रिकवरी वाला ऐसा क्राइम तो नहीं कर सकता। बस ड्राइवर को जान से मार दिया है, और अगर बात पैसों की है तो उसने अभी तक कोई पैसे की डिमांड भी नहीं की है। बच्चे सेफ नहीं है। क्या? पुलिस को मत बताना मतलब? तू है कौन अबे? एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग रैंसम के लिए आपको क्यों फोन करेंगे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बस से ट्रैवल नहीं करती। हर रोज नहीं करती थी, आज किसी कारण से वो बस से आ रही थी। मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ हुआ वही बयां कर रहा हूँ। ये वो नंबर तो नहीं है जिससे वीडियो भेजा गया था। संजय, एक काम करो, ये नंबर को ट्रैक करो और पता करो कि किसका है और कौन से एरिया से फ़ोन किया गया था। जी सर। आपको कुछ और देर पुलिस स्टेशन में रुकना होगा, ताकि जब वो दोबारा फ़ोन करे तो हम उन्हें मॉनिटर करके उनसे नेगोशिएट कर सकें। एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है, वो लोग आपको क्यों फ़ोन कर रहे हैं? हाँ सर, बस मिल गई हमें। सॉरी मैडम, आपके भाई संजय जी की कार का एक्सीडेंट हो गया। पकड़ इसको, पकड़ इसको। छोड़ दो इसे, उसे कुछ मत कर लो।
तुम्हें लगा था ना हमें ढूंढ लोगे। हमें ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत तड़प रहे हो ना अपने बच्चों के लिए। देखते हैं कौन कितना तड़पता है। कोई डिमांड नहीं करेंगे हम अपनी तरफ से। जो जितना तड़प रहा है अपनी तरफ से उतना दे दें। अपने हिसाब से हम गरीब लोगों को पैसा, गहना जो देना चाहते हैं ना आप लोग, वो दे दो। मैडम, आप भी थोड़ी सहायता करो ना। वो क्या है ना, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, वरना इन सब बच्चों की जान चली जाएगी। चलो अभी जल्दी से काम पे लगो, काम पे। सुनील देखो जरा, मुंह लटकाए हो जा रहे हैं। इनको लगा था हमें पकड़ लेंगे। अभी ये हमको ढूंढेंगे यहाँ डोंगरगढ़ में और हम जाएंगे नागपुर, वरना इन सब बच्चों की जान चली जाएगी। तो अपने आप को स्मार्ट समझता है। इस नंबर का पता चला? क्यों इतना टाइम? क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ पटेल बोलो। व्हाट? वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। डोंगरगढ़ जाने वाली सारी गाड़ियों को चेक करने के लिए बोलो। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मुझे हर 1 मिनट की अपडेट चाहिए। लोगों ने एक बच्चे को जान से मार दिया है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। उनकी जरा सी मुस्कुराहट से किसी भी मासूम इंसान को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। बच्चे जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। ऐसे मासूम बच्चों से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? आखिर ये कौन लोग थे जिनके हाथ उस मासूम का खून बहाते हुए नहीं कांपे? आखिर वो चाहते क्या थे? क्या सिर्फ पैसों के लिए वो ये हैवानियत का खेल खेल रहे थे, या उनकी मंशा कुछ और ही थी? गुजरने वाले हर पल के साथ उन बच्चों के ऊपर मौत का साया और गहरा होता जा रहा था। पुलिस के आगे बस हाईजैक का एक ऐसा मामला था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा देश डरा हुआ था, और वो अपराधी जितने हैवान थे उतने शातिर भी थे। उन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। ऐसे में अब बस यही देखना था कि क्या पुलिस उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाई, या वो बच्चे उन अपराधियों के वैशीपन का शिकार बन गए। वहाँ हमारे बच्चे को जान से मार दिया और आप लोग अभी तक प्लानिंग कर रहे हो, हाथ पर हाथ रख के खड़े हो। देखिए, आपके ऊपर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हमारी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। चलो। देखिए, जो भी हुआ है उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आपके बच्चे अभी भी उनके पास है और हमें किसी भी तरह उनकी जान बचानी। सर प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को ले आइए प्लीज सर। उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। सुनो प्रिंसिपल साहिबा, अभी जब चंदा इकट्ठा हो जाए तो इन बच्चों के माँ बाप में से किसी भी एक को पैसा और गहना दे के उसे कार में आने के लिए बोलना। अभी इतना तो पता चल गया होगा ना तुमको कि कोई भी चालाकी की ना तो बच्चों की खोपड़ी खरबूजे की तरह खुल जाएगी। अभी परसों बुधवार को 7 बजे फोन करूंगा। इतना टाइम काफी है ना पैसा इकट्ठा करने के लिए। चलो देखते हैं कौन क्या देता है। पैसा, कार, प्रॉपर्टी, गहना, जो भी, या फिर इनके बदले सब दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। सर आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को बचा दीजिए प्लीज सर। देखिए, आप लोगों को पुलिस स्टेशन में ही रुकना होगा। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज हैं। हो सकता है कि इनके लोग शहर में घूम रहे हो और हमारे पास कल तक का ही टाइम है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ नकली नोट और कुछ नकली गहनों का इंतजाम करते हैं, और जो उन्हें देने जाएगा पुलिस उसे दूर से फॉलो भी करेगी। उनको अगर असलियत का पता चल गया तो हमारे बच्चों की जान ले लेंगे सर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर आप कुछ भी कीजिए, हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज सर बच्चों को बचा लीजिए। हम सब देने के लिए तैयार हैं सर, सब चला लीजिए प्लीज सर, हमें कुछ नहीं चाहिए प्लीज सर। हम अमरावती स्कूल से आए। हमारे बच्चे आपके शहर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे। हार गए हैं बेचारे। मैं पूछ रहा था कि आपके पास कोई डॉर्मेट्री खाली है? 2 दिन के लिए चाहिए। चलो जल्दी चलो।
देख क्या रहे हो? तुम्हारे बाप का 5 स्टार होटल नहीं खुलवाया हुआ मैंने यहाँ पे। ये बेड है, सो जाओ चुप करके। कोई खुसर पुसर नहीं चाहिए मेरे को। जल्दी। लेकिन ध्रुव का बहुत खून बह गया, इसको हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा। मुंह बंद एकदम। हाँ, तुझे इधर पहले तो तेरे को मैंने बोला था ना कि बस में चढ़ने से पहले ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना, वो हमारा काम है। लेकिन गलती की है ना, अभी पनिशमेंट तो मिलेगा। क्या किए? ये प्लान नहीं था हमारा। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बहुत महंगा पड़ने वाला तुझे। अरे तो चुप करना, पापा हूँ मैं तेरा, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत कर। तो इस कमरे में ना लाशें बिछी हुई मिलेंगी, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मिठल बेटा, अब हमारा कोई भी नहीं है। ना तुम्हारे मामा रहे, ना मेरी शादी हो रही है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, समझ रही है ना? बेटा कुछ तो बोल। बेटा बोलो तो, मेरा रिश्ता पसंद तो है ना। 29 की हो गई हो, अब शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? माँ मुझे शादी नहीं करनी है, और ठीक है ना, हम दोनों साथ हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना बेटा, किसी ना किसी का तो सहारा तो चाहिए होगा ना तुझे। मुझे हर रिपोर्ट डिटेल में चाहिए, ये लापरवाही नहीं चलेगी। सर, पवार को जिस नंबर से फोन आया था उसका आईडी और एड्रेस मिल गया है। एड्रेस यही नागपुर का है। सब माफ कर दीजिए साहब। साहब मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। पवार को तूने फोन किया था ना? साहब वो तो मैंने मौके का फायदा उठाने के लिए फोन किया था। सब मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, वो तो सब मैंने पैसे के लिए किया था। मौके का फायदा तो अब हम उठाएंगे। हमको गुमराह करता है, हमारा टाइम बर्बाद करता है। इसको अरेस्ट करो और कड़ी पूछताछ करो इसकी। देखो कि ये सच बोल रहा है या फिर इसका भी कोई कनेक्शन है। लेकिन चलो इसको, चल। सर, प्रिंसिपल को जिस नंबर से कॉल आ रहे थे वो फेक नाम पर लिया गया था, और जब मैं नंबर की लोकेशन को चेक कर रहा था तो कुछ अजीब सा नोटिस हुआ मुझे। क्या? सर, वो नंबर जिसके पास भी था वो 1 हफ्ते से स्कूल के चक्कर लगा रहा था। स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसे उस टाइम से मैच करो जिस टाइम पे वो आदमी उस एरिया में था। देखो कुछ मिलता है क्या? जी सर। बस ओके सर, जूम कीजिए। सर, उस आदमी की फोटो मिल गई, पर कौन है, कहाँ रहता है, ये पता नहीं चल पाया। इसकी फोटो को सारे पुलिस स्टेशन में और बाकी सब जगह सर्कुलेट करो और देखो कि कहीं से इसकी कोई जानकारी मिलती है या नहीं। ये मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। ये मरेगा ना? तू नहीं मरेगी ना? चल तू चल। चल ना। आर यू श्योर? ठीक है, मुझे डिटेल्स भेजो। सर, आरटीओ से फोन आया था। इस आदमी का 3 महीने पहले भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, पर यह आदमी बच गया था। आरटीओ वाले ने पहचान लिया इसे, सुनील पटेल नाम है इसका, और एड्रेस भी मिल गया इसका। हाँ साहब, ये तो मेरा रूममेट है, राजेश गायकवाड़। कब से जानते हो इसे? सर यही करीब 1 साल से। लास्ट टाइम कब देखा था? सर कल सुबह तो था, लेकिन शाम को घर वापस ही नहीं आया। ये डायरी किसकी है? सर उसी की है। उसका नाम सुनील पटेल है और वो राजेश गायकवाड़ बनकर नागपुर में रह रहा है। हाँ सर।
ये सुनील पटेल की डायरी है और इस पर अहमदाबाद का ही एड्रेस है। अहमदाबाद पुलिस को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो और ये एड्रेस दे दो और उनसे कहो कि सुनील पटेल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले उतनी निकालो। आई जाएगा से हमें सुबह तक का टाइम दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई न्यूज़? नहीं सर, लास्ट अपडेट यही है कि बच्चों को किसी ने नहीं देखा। ड्राइवर को बोलो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आना है। भैया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे चलो। तुम लोग ये सब जो मासूम बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हो ना, तुम देख लेना, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ओ मैडम, तुझे तेरे बेटे को जिंदा देखना है या नहीं देखना? देखो तुमने जो कुछ बोला था मैं सब लेकर आ रही हूँ, पर मुझे उससे पहले ध्रुव से बात करनी है और बच्चों को भी वीडियो पे देखना है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग पैसे मिलने के बाद बच्चों को रिहा कर दोगे? हाँ ठीक है, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है ना? चल ले तेरे बेटे से बात करा तू। ओ बात कर अपनी मम्मी से। मम्मा, बेटा ध्रुव, तू ठीक है ना बेटा? ध्रुव, क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम लोग उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना, मैं तुम्हें खुद ढूंढ के मारूंगी। अरे मैडम, नाटक बंद करो, अभी काम शुरू करो। लेकिन मुझे उससे पहले बच्चों को वीडियो में देखना है। दीपिका, मेरी बच्ची। सर कहाँ है इन लोग इस वक्त? सर, बैग के अंदर जो ट्रैकिंग डिवाइस था उसके अकॉर्डिंग कार हाईवे पे आगे जा रही है। से जानती हैं? हाँ, ये तो सुनील है। 2 साल पहले तक तो वो मेरी दुकान में असिस्टेंट का काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो छोड़ के चला गया। क्यों? वो तो नहीं पता, कह रहा था कि कोई और काम है। मुझे लगता है कि हमें उस कार को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। शातिर हैं ये लोग, और ये लोग छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बात तो पक्की है। उस पानी के ग्लास पर के लोगों को देखो, उस पर लिखा है सुकून लॉज नागपुर। इसका मतलब है उसने बच्चों को वहीं रखा है। रूम सर्विस, दरवाजा खोलो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। यहां पर तो 4 ही बच्चे हैं। दिव्या को मिलाकर बस में 5 बच्चे थे। मुझे पापा के पास जाना है। बेटा, तुम्हारे साथ टोटल 5 लोग थे ना बस में? एक और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? जब हम जा रहे थे तो बहुत पैसा आने वाला है अपने पास, बहुत अमीर होंगे हम, बहुत अमीर। नहीं चाहिए मुझे पैसा, ऐसा पैसा तू ही रख। तो क्या हो गया तेरे को यार, तू तो नाराज हो गया। चल तेरे को मैं बाद में मनाता हूँ। अभी एक काम करते हैं, अभी इनमें से किसी को तो एक को लेके चलना होगा। इसको ले चलते हैं, पिल्ले को। छोटा सा है, कहीं भी फिट हो जाएगा। चल आजा। नहीं, इसका बहुत खून बह गया, अब मुझे लेके चलो। यार इसका हमेशा का वही डायलॉग है यार, मेरे को ये बहुत पसंद है। इसको ले चले गया। चल 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 तू चल। चलना। अरे क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ छोड़ उसे यार, जो आ रही है उसको लेकर चल, टाइम नहीं है, जल्दी कर। चल। सारे बच्चों को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाओ।
हाँ पटेल, गाड़ी कहाँ पहुंची? 2 लोग हैं उसमें, उनके साथ एक बच्ची भी हो सकती है। सर हाईवे के पास एक कार डंप यार्ड है, किडनैपर ने वहां पहुंचने के लिए बोला है। ये गाड़ी दिख रही है ना सामने, आप बस इसके बगल में बैग रखो और निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ गन नीचे रखो। आगे मत बढ़ना। बच्ची को कुछ मत करना, गन नीचे कर। मैं कह रहा हूँ बच्ची को कुछ मत करना। आप ही को ना मुझे घर ले जाना। क्या? मुझे घर ले जाना। सॉरी सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तू फिक्र मत कर। हाँ बेटा, तेरा बाबा है ना, तेरे साथ में जिसने भी एक घिनौनी हरकत की है ना, उसे छोड़ेगा नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। हाँ? मैं सब ठीक कर दूंगा, और हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और मुझे बस एक बार नागपुर जाना होगा, एक बार सब ठीक हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। एक आदमी से बात हुई है, दिनेश, काम हो जाएगा। तेरी सारी लीकेज खत्म। अच्छा, आप पास ही में रहते हैं, या तो कोई ना कोई प्लम्बिंग का काम लगा ही रहता है, कभी ये खराब तो कभी वो खराब। आदमी की जिंदगी भी तो वैसा है सेठ, कभी ये खराब कभी वो खराब। आदमी के पास ना बहुत पैसा होना चाहिए। एक बार मेरे को पैसा कमाने का मौका मिलेगा ना, मैं चौका मारेगा। चौका मारना है? हाँ, मारना है ना। मैं एक आदमी को जानता हूँ, तो चौका नहीं सीधा छक्का मरवाएगा। बहुत पैसा है उसके पास। कैसे? सॉलिड है। मतलब एक बच्चे का इतना पैसा, तो फिर जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा पैसा। ज्यादा बच्चे? इतने बच्चे कहाँ से आएंगे? वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। क्यों किया तूने? किसके कहने पर किया तूने? 2 लोगों की जान ली तूने, एक बच्ची के साथ रेप किया तूने। नहीं, मैंने किसी का मर्डर किया और ना ही किसी का रेप। मुझे नहीं पता था मेरा पार्टनर दिनेश जानवर निकलेगा। तू इसके पहले अहमदाबाद में था, उसके बाद कहाँ था, क्या कर रहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अब पकड़ा गया तो अपना अपराध अपने पार्टनर के सर पर डाल रहा है। अपराध? अरे असली अपराधी तो कोई और है, जाके पकड़ी उन्हें। किसकी बात कर रहा है? ये ब्रिज है, मेरे बिजनेस पार्टनर। इनका डिवोर्स हो चुका है, इनका एक बेटा है जो इनके साथ रहता है। ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। ले चलो इन्हें। अरे कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? अरे क्या हुआ है? अंकल, मम्मी तो घर पे नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ वेट करने को कहा है। ओके अंकल। अंकल आप बैठिए, मुझे होमवर्क करना है। हाँ। मीनल बेटा, मैं घर पे चार्जर छोड़ गया हूँ, कहीं देखा है? मीनल, मीनल, तुझे मैं छोड़ूंगा। तेरी ये मत, सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा मैं तुझे। चल हट, ज्यादा भौंक मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। सर, ब्रिज ने मेरा रेप किया था और मुझे लगता है कि मामा जी को भी उसी ने मरवाया था। ये बात मैं कभी माँ को नहीं बता पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ खुद को दोषी मानेंगे और कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तुमने सुनील से बदला लेने के लिए कहा था। नहीं सर, वो तो सुनील मुझसे बार बार पूछ रहा था, तो मैंने सिर्फ उसे रीजन दिया
हाँ, वो मेरी मदद करना चाहता था, पर मैंने उससे कभी मदद नहीं मांगी। तुमसे बदला लेने के लिए सुनील ने तुम्हारी पोती सोनाली को किडनैप करने का सोचा। इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुमने मीनल का रेप किया। सच बताओ, संजीव को भी तुमने ही मारा था ना? हाँ, मैंने मारा था उसे, क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाह रहा था। अब साबित कैसे करोगे? कोर्ट में तो मैं मुकर जाऊंगा। एक उम्र के बाद इंसान संभल जाता है, सुधर जाता है, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि हैवानियत की कोई उम्र नहीं। हम ये तो साबित कर सकते हैं ना कि तो इंसान के रूप में भेड़िया है। उन्हें न सिर्फ मीनल का रेप किया, बल्कि अपनी पोती सोनाली को भी नहीं बख्शा। सोनाली गवाही देने के लिए तैयार है। किसी ने नहीं सोचा था कि 17 साल पहले जो केस एक कोल्ड केस बनकर रह गया था, जिसे एक्सीडेंट मान लिया गया था, वो 17 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में दिल दहला देने वाला कांड बन जाएगा। संजीव से सिर्फ एक छोटी सी चूक हुई थी। उसने ब्रिज पर यकीन करने की भूल की थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उस एक भूल की वजह से इतने साल बाद भी मासूम बच्चों के खून बहे। कहते हैं वक्त, हालात और इंसान की समझ उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है, और कई बार वक्त का पहिया घूमता हुआ ठीक उसी जगह पर आ जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो अगर कोई बुरा करता है तो आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है, जैसे ब्रिज को अपने किए की सजा मिली। बच्चे मासूम होते हैं, फूल की तरह होते हैं। उन्हें सींचा जाना चाहिए, संवारा जाना चाहिए। उन्हें किसी बदले के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ गलत है, अमानवीय भी है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया में कमजोर और मासूम को दरिंदगी का निशाना बनना पड़ता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद।